ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 413 413 तक पढ़ा था। आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा पहले का रिकैप करते हैं। हमने 384 से 397 तक आत्मदृष्टि पढ़ा था। आत्मदृष्टि में बताया गया था कि हमें उसके पहले बताया था कि अनात्म चिंतन छोड़ना है और फिर क्या करना है, आत्मदृष्टि की तरफ देखना है। मतलब निरंतर अपने पर हमें ध्यान देना है। कैसे हम अपने पर ध्यान देंगे? जो महावाक्य हैं शास्त्रों के, अहम ब्रह्म अस्मि, तत्वमसि, कोई भी महावाक्य से हम लेंगे और उसको पूरी फीलिंग के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ हम उसको जप करेंगे और अपने आप में वो फीलिंग लाएंगे। और उसी में हमें बताया गया कि कैसे हमें बताया गया कि हम ही स्वयं वो ब्रह्म है। तो पहला ही श्लोक था, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिव। जो हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु उसकी जगह स्वयं लगाया था। स्वयं मतलब हम अपने लिए, हर एक जना अपने लिए समझेगा वो कि हमारे लिए बोला है। तो मेरे से भिन्न कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो मेरा ही विस्तार है, मेरा ही सब, मैं ही ब्रह्म हूँ। और फिर नेक्स्ट श्लोक में बताया था अंत स्वयं चापी, मतलब अंदर भी मैं हूँ और बाही स्वयं चापी, बाहर भी मैं हूँ। मैं ही आगे हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही नीचे हूँ, मैं ही दक्षिण में हूँ और मैं ही उत्तर में हूँ। तो इस श्लोक में हमें समझाया था कि सब और मैं ही हूँ। कैसे हमें ये बता रहे हैं कि कण कण में भगवान विराजमान है। भगवान मतलब जिसको हम डेली भक्त लोग भगवान बोलते हैं, जिसको अभी हम वेदों की लैंग्वेज में ब्रह्म बोल रहे हैं, निराकार निर्गुण निराकार उसको ब्रह्म कहा जाता है। और जिसको योग सूत्रों में परमात्मा कहा जाता है, जो साकार निर्गुण है, सगुण निराकार है योग में, तो उसको परमात्मा कहते हैं। तो ये तीनों रूप जो है, जिसको भक्त लोग भगवान कहते हैं, जिसको योग में परमात्मा कहा जाता है और जिसको वेदों में हम ब्रह्म कह रहे हैं, निर्गुण निराकार, तीनों एक ही है। और पूरी सृष्टि जहां जहां हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जहां हम नहीं भी देख सकते और सोच सकते हैं, वहां सब वो ब्रह्म ही मौजूद है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो वो ये जो पूरी सृष्टि है सॉलिड ब्रह्म की है, उसके अलावा और किसी के लिए जगह ही नहीं है। और जो भी कुछ हमें भिन्नता दिखाई देती है, उसका जो मूल है वो ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार हमें समझाया गया था आत्मदृष्टि में, जहां भी हम देखते हैं वो ब्रह्म है, पर माया के कारण, अज्ञानता के कारण हमें वो दिखाई नहीं देता और हम नाम रूप इस जगत के जो इतनी सारी भिन्नताएं, फॉर्म्स, नेम्स दिखते हैं, उसमें अटक जाते हैं। ये बताने का तात्पर्य एक तो ये है कि हमें समझ जाए कि ये हर कुछ जो है ब्रह्म है, मूल जो हमारा स्वरूप है वो ब्रह्म है, वही मैं हूँ, मेरा ही सब विस्तार है। दूसरा, हमको इससे ये भी समझ में आता है, और हम कुछ ना समझे तो ये समझे कि जब सब कुछ भगवान का ही रूप है, तो हमें किसी से द्वेष भावना नहीं होगी। चलो कम से कम हमें सबसे प्यार नहीं होगा तो द्वेष भावना नहीं होगी। हम किसी का निरादर नहीं करेंगे, किसी को बुरा भला नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमने आत्मदृष्टि से दृष्टि में पढ़ा। इसके बाद हमने प्रपंचवाद पढ़ा। प्रपंचवाद जो 398 श्लोक से 407 तक पढ़ा। प्रपंच, प्रपंच मतलब ये संसार, जो भिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं। बाद मतलब जो हमें दिखाई पड़ रहा है पर वो है नहीं, उसको हम कहते हैं मिथ्या, इल्यूजन। तो जो मिथ्या है, इल्यूजन, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, हमें अनुभव भी हो रहा है, इसलिए हमने उसको सच मान लिया, पर वो है मिथ्या। तो ये जो मिथ्या है, इसको हमें असत करना है। तो यहाँ हमें समझना है, अभी तक हमने तीन चीजें समझी। सत मतलब जो रियल है, नित्य है, परम है, मतलब ब्रह्म, जो मैं हूँ खुद, मेरा जो स्वरूप है ब्रह्म, वो है सत। और एक अलोन, केवल एक ही वो सत है, अद्वैत है। दूसरा हमने पढ़ा असत। असत मतलब जो है ही नहीं, अनरियल है। तो जो है ही नहीं उसके बारे में हमें कुछ बात नहीं करनी या डिस्कस ही नहीं करना। जो तीसरा है वो है मिथ्या, इल्यूजन, मतलब जो है नहीं पर हमें दिखाई पड़ता है। तो ये जो है नहीं हमें दिखाई पड़ता है, मिथ्या, ये चेंजेबल संसार, इसको हमें असत करना है, इसको हमें अनरियल करना है। अभी तक हम इसको अनरियल नहीं कर रहे हैं, इसको मिथ्या को ही रियल समझ रहे हैं। तो इसी मिथ्या को हमें असत करना है।
ये यहाँ पे बताया गया है प्रपंचवाद में। तो ये हम कैसे करेंगे प्रपंचवाद, मतलब इस मिथ्या को हम कैसे समझेंगे? तो सिर्फ ज्ञान ही एक तरीका है जिससे हम इस मिथ्या को समझ पाते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे मिराज, जैसे वो मृगमरीचिका होती है, दूर से हमें पानी दिखाई देता है पर पास जाओ तो वो पानी नहीं है। पर अब हम सबको पता है फिजिक्स का नॉलेज लगा के कि एक पर्टिकुलर एंगल पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं रेत पे या डाबर पे तो वो चमकता है। उसी प्रकार ज्ञान द्वारा हमें ये संसार मिथ्या कैसे है पता चलता है। अब जब हमें हमारे में और महात्माओं में यही फर्क है कि हम जो है इस संसार को सच मान रहे हैं, सच मान रहे हैं, जो मिथ्या है उसे हम सच मान रहे हैं। पर जो महात्मा लोग हैं, उन्होंने जिसको हम सच मान रहे हैं उन्होंने उसको एक सपना समझ लिया है। वो समझ गए कि सपने की जैसे झूठा है। जिस प्रकार हम सपने को झूठा मानते हैं, उसी प्रकार महात्मा लोग इस संसार को सपना जैसा मानते हैं, असत मानते हैं, झूठा मानते हैं। इसके बाद हमने समझा कि ये जो प्रपंचवाद है, ये जब हम आत्मविचार करेंगे, ये आत्मचिंतन करेंगे तो हमें और क्लियर होगा। तो आत्मदृष्टि और प्रपंचवाद के बाद हमने आत्मचिंतन पढ़ा था, जिसमें पहला ही श्लोक था चित्त मूले विकल्पोयम, मतलब चित्त पे, चित्त हमने अंतःकरण पढ़ा। अंतःकरण में चार चीजें होती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त मतलब वो वाली जगह है जहां हमारी पास्ट की सारी मेमोरीज इकट्ठी होती हैं, पास्ट के सारे इंप्रेशन होते हैं। तो बोल रहे चित्त को, मतलब चित्त पर जो पास्ट मेमोरीज हैं उनको रूट से, जड़ से हमें हटा देना है। क्योंकि जो हमारा सारा बिहेवियर होता है जीवन में वो अपनी पुरानी मेमोरीज पर रहता है, उसके आधार पर रहता है। तो पुरानी मतलब भूतकाल की बातों को, पास्ट को में हमें नहीं जानना है। उन इम्प्रेशंस को हमें स्ट्रॉन्ग नहीं करना है। और हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उन इम्प्रेशन को, पास्ट की बातों को, कि ज्यादातर टाइम हम पास्ट में रहते हैं, हर किसी को अपना पास्ट सुनाते हैं। तो जितनी बार हम पास्ट में जाएंगे और सुनाएंगे उतनी उसकी जड़ें और मजबूत होती जाएंगी, वो इंप्रेशंस और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो पास्ट की बातों को हमें अब पानी नहीं देना है, और जैसे जैसे हम उसे पानी नहीं देंगे तो वो बातें सूख जाएंगी और हमारा चित्त जो है साफ रहेगा। अब पास्ट की बातें नहीं करनी है तो हमें क्या करना है? हमें प्रेजेंट में रहना है, अपने पर फोकस करना है। अपने पर मतलब अपने एग्जिस्टेंस पे, अपने होने पर हमें फोकस करना है, हमारे होनेपन पर। इस प्रकार हमें अपने ध्यान में रहना है और अपने मन पर काम करना है। तो जो सारी बात आती है, हमें मन पर काम करना है, पास्ट में नहीं जाना है, प्रेजेंट में रहना है, और फ्यूचर में भी हमें ज्यादा नहीं रहना, क्योंकि हमें फ्यूचर भी नहीं पता। जो भी कुछ हमारे पास है वो है हमारा आज प्रेजेंट मोमेंट। तो इस प्रकार हम पास्ट में जितना कम जाएंगे और फ्यूचर में जितना कम जाएंगे, उतना हम प्रेजेंट में रहेंगे, उतना हमारा मन शांत रहेगा। जितना हमारा मन शांत रहेगा उतना हम समाधि में जा सकते हैं और हम आनंद की प्राप्ति मतलब अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर हमें आगे बताया गया कि समाधि में मतलब जितना हमारा मन शांत होगा उतना हमारी समाधि लगेगी। समाधि का मतलब है समधि। सम मतलब इक्वल, मतलब उसकी स्टेबल स्टेबल रहेगी। धी मतलब बुद्धि, इंटेलेक्ट। तो जितना हम मन शांत रहेगा उतना हम समाधि में रहेंगे, मतलब हमारी बुद्धि स्टेबल रहेगी, स्थिर रहेगी। और जितनी हमारी स्थिर बुद्धि रहेगी तो हम जजमेंट नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, अहंकार में नहीं रहेंगे, डूअरशिप में नहीं रहेंगे, कर्तापन हमारा नहीं रहेगा। तो समाधि का ये मतलब हुआ। अब समाधि में हम क्या अनुभव करेंगे? समाधि में हम अपने केवल्य रूप को, केवलानंद की अनुभूति करेंगे। केवलानंद मतलब केवल, केवल का मतलब ओनली वन, जहां कोई भेद नहीं हो किसी में। तो भेद किस में होते हैं? भेद में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे विजाति भेद, जाति भेद और स्वजाति भेद। विजाति मतलब जड़ और चेतन में भेद होना, तो वो भेद नहीं है उसमें। फिर जाति भेद मतलब एक ही पशु पक्षियों में भेद, वह भी नहीं है। स्वजाति मतलब एक ही जाति में, जैसे मनुष्यों में ही भेद, वह भी नहीं है। तो इस प्रकार ये तीनों भेद, केवल मतलब एक जिसमें कोई भेद नहीं हो, तो यह भेद ना होने के कारण वह शुद्ध आनंद में रहता है। कौन सा आनंद? शुद्ध आनंद। शुद्ध आनंद मतलब इस आनंद का और कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी दूसरे आनंद से। जो हम संसार में आनंद प्राप्त करते हैं उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसका। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं निरुपम। इसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता।
तो इस प्रकार केवलानंद को बताया गया कि हम केवलानंद आनंद स्वरूप में का अनुभव करेंगे। अब आगे बताया गया था कि ये जो समाधि में हमें अनुभव होता है, इस अनुभव से हमें क्या ज्ञात होता है। इस अनुभव से महात्माओं का जो ये अनुभव बता रहे हैं, शंकराचार्य जी अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं, ये अनुभव में बता रहे हैं कि उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रकृति के अलावा एक नित्य परम सत्ता है, जो हमेशा रहती है, जो सदा रहती है, जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं, वही मैं हूँ, जो शाश्वत है, शांत एकम है, मतलब एकदम शाश्वत, मतलब हमेशा रहने वाला। वह किसी से प्रभावित नहीं होता, न ही वह किसी पर निर्भर होता है। वह किसी पर निर्भर नहीं होता, इसी कारण उसको पूर्ण कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल बताया था, लहरें जो है वो समंदर पर निर्भर है, और समंदर जो है वो जल पर निर्भर है। पर जो जल है वो किसी पर निर्भर नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता समंदर है, लहरें हैं या नहीं है, इसीलिए वो पूर्ण है। तो जो किसी और पे निर्भर नहीं रहता, डिपेंडेंट नहीं रहता, उसको कहा है पूर्ण। इसीलिए कहा गया है ब्रह्म जो किसी पर निर्भर नहीं है, वही मैं हूँ जो किसी पर निर्भर नहीं। मेरे कारण ये पंचकोश है, और जो मन बुद्धि जो सबका ड्रामा चलता है वो मेरे कारण है। तो इसीलिए मैं जो ब्रह्म है उसको पूर्ण कहा गया है। तो आगे इसी में बताया गया था कि समाधि में हमें और आगे बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी नैतिक दिनचर्या में हमें क्या करना चाहिए। तो हमें छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि हम जो इतना इकट्ठा करते हैं, अननेसेसरी की चीजें एक्यूमुलेट करते हैं, और चाहिए और चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वस्तुओं के अलावा हम विचारों को इकट्ठा करते हैं, सब्जेक्ट विषयों को इकट्ठा करते हैं, रिश्तों में उलझने इकट्ठा करते हैं, रिश्ते इकट्ठा करते हैं। इन सब से हमें डिटैच होना पड़ेगा। हमें संसार में गुमना नहीं है, मतलब गुम जाते हैं जिसको कहते हैं लॉस्ट, हमें संसार में लॉस्ट नहीं होना है, हमें संसार से में रहना है, पर अपने पर ध्यान देना है कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार हमें ये आसक्ति जो है संसारिक चीजों से, विषय विचारों से, रिश्तों से, उनकी उलझनों से, उनको छोड़ना है। अब ये काम तो मुश्किल तो है, क्योंकि इतने वर्षों से हम यही करते आ रहे हैं, पर इसी में शंकराचार्य जी ने कहा कि कोशिश करते रहो, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो, तो हम अवश्य अपनी उन्नति करेंगे। जब कोशिश करते रहेंगे, हमें रुकना नहीं है, निरंतर कोशिश करते रहना है, तो हमारी उन्नति होगी, हम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, और हमें हमारा ये जो मनुष्य जीवन मिला है वह मनुष्य जीवन सफल होगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारे अपने स्वयं का रियल इसेंशियल नेचर को प्राप्त करना, उसको खोजना, जो है आनंद स्वरूप, जो है आत्मा। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने बताया कि अब हमें अपना मनुष्य जीवन सफल करना है, उस आनंद की खोज में लग जाना है। अब ये आनंद, ये आत्मा, ये हम क्या इसकी खोज में लगे, मतलब क्या करें? तो हमें सहज रहना है, सहज से भी सहज, सिंपल देन सिंपल, सिंपल से भी सिंपल हमें रहना है। हमें दृष्टा भाव में रहना है और साक्षी भाव में रहना है। सिंपल से सिंपल रहने का मतलब है हमें कम बोलना है, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं बोलना है। इसलिए बोलने के पहले ही अपने आप से हमें क्वेश्चन करना है कि क्या मुझे जरूरी है बोलना, वही मुझे बोलना है। तो इस प्रकार सबसे पहले हमें वाणी पर कंट्रोल करना है, अपने शब्दों पर कंट्रोल करना है। और वह कैसे होगा? दृष्टा भाव से और साक्षी भाव से। जब वह संसार में अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं हम, तो हम दृष्टा भाव रखेंगे। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, चुपचाप देखते हैं, जहां जरूरत हो ताली बजाते हैं, जहां रोना है रोते हैं और चुपचाप बैठते हैं। उसको चेंज करने की हम कोशिश नहीं करते। हम कितना भी बड़बड़ कर ले, वो सिनेमा चेंज नहीं होता है। इसलिए दृष्टा भाव इसको कहा गया है जब हम संसार में रहते हैं। और जब हम अपने आप से रहते हैं, जब हम अपनी चेकिंग करना, उसको कहते हैं साक्षी भाव। तो जब हम ध्यान में रहे, मेडिटेशन में रहे, तो समय निकाल के हमें अपने ऊपर काम करना है। साक्षी भाव, मैं अपना खुद का साक्षी कि मैंने कहाँ ज्यादा बोला, मेरे से कहाँ गलती हुई, कहाँ मेरी आसक्ति ज्यादा हो रही है, और उन चीजों पर मुझे काम करना है। तो इतना तक सब जो है हमने लास्ट कुछ सेशन में पढ़ा था। अब आगे हमें महात्माओं का अनुभव ही बता रहे हैं कि कैसे ये जो महात्मा लोग हैं, ये जो मिथ्या, जो प्रपंचवाद हमने पढ़ा, ये जो मिथ्या से अटैच हो जाते हैं, मतलब संसार और शरीर से जो हम अटैच हो जाते हैं, ये महात्मा लोग कैसे उससे अनासक्त होते हैं, मतलब कैसे उनसे अटैच नहीं रहते, कैसे उसको लेट गो कर देते हैं।
तो जिस प्रकार हम अपने सपने को फोल्ड कर देते हैं, उसको रियल नहीं मानते, उसी प्रकार ये जो महात्मा लोग हैं इस पूरे संसार को सपने जैसा देखते हैं। पर ये होगा कैसे, तो ये टॉपिक में बोला जा रहा है। जो आज का टॉपिक है वो है दृश्य की उपेक्षा। तो दृश्य मतलब संसार, शरीर जो भी परिवर्तनशील है, और अपेक्षा मतलब अटैचमेंट ना होना, उसको हम कैसे लेट गो करते हैं, उस पर हम कैसे ध्यान न दें। तो आज की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उसके पहले हम मंगलाचरण बोलते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तं गोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्, सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो आज का श्लोक है, पहला श्लोक है 414। टॉपिक है दृश्य की उपेक्षा, गिव अप परसेप्शन इसको कहते हैं। श्लोक इस प्रकार है। छायेव पुंसः परिदृश्यमानम् आभासरूपेण फलानुभूत्या शरीरमाराच्छवन्निरस्तम् पुनर्न संघत इदं महात्मा। कह रहे हैं जो महात्मा होते हैं वे अपने शरीर को छाया की तरह देखते हैं। छाया मतलब शैडो, जो हमारी परछाई दिखती है, तो वो अपने शरीर को छाया जैसे देखते हैं। मतलब जो महात्मा जो ये जान गए हैं कि ये जो शरीर है वह मैं नहीं हूँ, वह अनरियल है, अनात्मा है। फिर जब उनको ये समझ जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर असत है, अनात्मा है, फिर वे अपने शरीर से आसक्त नहीं होते, अटैच नहीं होते। जैसे हम अपनी शैडो से, अपनी छाया से अटैच नहीं होते। हमें अपनी शैडो कहीं भी दिखाई दे, जैसे हमें अपनी शैडो रोड पर दिखाई देती है या मंदिर के आंगन में दिखाई देती है, तो क्या हम खुशी या दुखी होते हैं कि अरे वाह, मेरी छाया तो, शैडो तो मंदिर के आंगन में दिख रही है, मैं कितना भाग्यवान हूँ। या मेरी छाया तो टॉयलेट में दिख रही है, मैं कितना दरिद्र इंसान हूँ। या हमारी छाया पर, मतलब हमारी परछाई पर कोई बिल्ली क्रॉस हो जाए तो क्या हमें दुख होता है। या कोई हमारी छाया पर पानी डाल दे तो हम गुस्सा होते हैं। या हमारी छाया पर, मतलब शैडो पर कोई कार या ट्रक निकले तो हम परेशान होते हैं। या हमारी छाया पर, शैडो पर कोई कचरा फेंक दे, गार्बेज का डब्बा उल्टा कर दे, तो क्या घर आके हम स्नान करते हैं, क्या हम डिस्टर्ब होते हैं? नहीं होते। हमें पता है कि वो हमारी शैडो है, छाया है। तो जिस प्रकार हम अपनी छाया से डिस्टर्ब नहीं होते, उसी प्रकार जो महात्मा लोग हैं अपने शरीर को छाया की तरह देखते हैं। जैसे हम अपनी छाया को देखते हैं, वो अपने शरीर को वैसा देखते हैं, आभास रूप। मतलब उससे वो डिस्टर्ब नहीं होते। अपने अपने को अपने शरीर से परे मानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार वो छाया रूप देखते हैं अपने शरीर को। पर जो हम हैं अभी भी अपने शरीर से बहुत आसक्त हैं। शरीर को ही हम सत मानते हैं कि शरीर ही मैं हूँ, इसलिए हम डिस्टर्ब होते हैं। और अपने को शरीर द्वारा ही हम जनवाने की कोशिश करते हैं, मतलब प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अपने को शरीर जनवाना मतलब यही कि अपने संसारिक वस्तुओं को हम बहुत इकट्ठा करते हैं, और चाहिए और चाहिए, फिर उनसे हम आसक्त होते हैं। फिर हमें वो दिखावा करना होता है कि हमारे पास इतना कुछ है। फिर हम नए नए रिश्ते बनाते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, फिर हम उसमें प्रूव करते हैं कि हम कितना महान है, हमें कितना नॉलेज है, हमें कितना ज्ञान है। और इस प्रकार हम अहंकार के साथ साथ उस मान सम्मान में जो शरीर को मिल रहा है उसमें जीते हैं। तो इस प्रकार हम शरीर को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जो महात्मा लोग होते हैं वो अपने इस शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, एक यंत्र समझते हैं। वो इस शरीर को शव की तरह समझते हैं, उससे आसक्त नहीं होते। वे शरीर में रहते जरूर हैं प्रारब्ध के अनुसार। जैसे उनका शरीर हमें दिखेगा सचेत, वो सब क्रियाएं भी करेंगे, अपनी ड्यूटीज भी करेंगे। वह इस प्रकार रहते हैं, हमें सिर्फ प्रतीति होती है कि वो शरीर में रह रहे हैं, पर वो अपने शरीर से बिल्कुल अटैच नहीं होते। जिस प्रकार दर्पण में, मतलब मिरर में जो हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, तो जहां जहां वो मिरर जाएगा उसका प्रतिबिंब वहां वहां होगा। पर वो प्रतिबिंब क्या रियल है? नहीं, वो प्रतिबिंब अनरियल है, सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है।
तो उसी प्रकार ये जो महात्मा लोग हैं, ये अच्छे से समझ गए कि ये जो शरीर है ये हमारा प्रतिबिंब है और यह सिर्फ दिखाई दे रहा है, ये है नहीं, ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको यूज करते हैं। तो आगे के श्लोक में जो गुरु क्या कहना चाह रहे हैं शंकराचार्य जी, वो हम पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 415। सतत विमल बोध आनंद रूपम समेत्य त्यज जडमल रूप उपाधि में तम सुदूरे अथ पुनरपि नैष समर्यतां वान्तवस्तु स्मरण विषय भूतम कल्पते कुत्सनाय। तो गुरु यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान से अपने आनंद स्वरूप को जान लो और इस मल से भरे हुए शरीर का त्याग कर दो। तो एक बार बोध हो जाए, मतलब ये ज्ञान हो जाए, अनुभव हो जाए अपने नित्य स्वरूप का, तो यह जो जड़ मल जिसको बोला गया है, मल से भरा हुआ शरीर जो है, जिस शरीर में सब गंदगी है, गंदगी से भरा हुआ शरीर, उसका त्याग हो जाता है सुदूरे। पर क्या इतना इजी है इस शरीर को दूर, अपने से दूर, मतलब समझना कि ये शरीर मैं नहीं हूँ? क्योंकि हम सबने देखा है, हम सबको पता है, खास करके डॉक्टर्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि शरीर के अंदर कितना मल मूत्र गंदगी भरी हुई है। हड्डियां होती हैं, रक्त होता है, मांस होता है, फिर भी उनसे ये शरीर कभी नहीं छूटता। और ऊपर से इस शरीर में चमड़ी से, स्किन से पैक किया हुआ है, पूरे शरीर को कवर किया हुआ है सुंदर तरीके से। तो ये जो शरीर है एक गिफ्ट पैक की भांति है। जैसे हम देखते हैं गिफ्ट पैक आता है कहीं से, कोई ऑर्गेनाइजेशन से, तो ऊपर से बहुत अच्छा कवर दिखेगा, चमकीला। जब आप ढूंढोगे तो उसके अंदर जो गिफ्ट रहता है वो यूजलेस रहता है यूजुअली। तो उसी प्रकार ये हमारा शरीर है, ऊपर से जो इसकी स्किन की कवरिंग है एकदम सुंदर दिखाई देती है, पर अंदर से इसमें सब कुछ मल और गंध भरी हुई है। तो इसीलिए जो महात्मा लोग हैं ये जान रहे हैं ये चीज और इससे अनासक्त होते हैं। पर हम कैसे होंगे? ज्ञान से ही, और कोई साधन नहीं है इसको समझने का, सिर्फ ज्ञान की साधना से ही इस शरीर की उपाधि से जो है हम छुट पाएंगे। और एक बार इस शरीर की उपाधि से जो छूट जाता है, फिर उसके बारे में नहीं सोचता। जैसे वॉमिटिंग के बारे में, एक बार जो हमने उल्टी करी तो हम उसको देखना भी नहीं चाहते हैं, बस फ्लश करना चाहते हैं, उस पर पानी डालना चाहते हैं। तो इस श्लोक की लास्ट लाइन में यही कहा है कि जिस प्रकार हम वॉमिटिंग को वापस देखना चाहते हैं, चाहे कितनी भी अच्छा खाने की वॉमिटिंग हुई हो, हम उसे नहीं देखना चाहते। उसी प्रकार महात्मा लोग जो एक बार ये जान लेते हैं कि ये शरीर क्या है, उसको उससे अनासक्त होते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जो बीत गया उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। मतलब फिर से बात आती है पास्ट की, भूतकाल की। भूतकाल जो है, जो पास्ट है, वो शरीर का होता है। जैसे हम कहते हैं बचपन में हमने ये किया था, तो जो बचपन किसका था? वो बचपन उस शरीर का था। और हम क्या है? हम तो अभी प्रेजेंट में है, हम वर्तमान में है। हम शरीर नहीं हो सकते, मैं शरीर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमें समझता है कि हम शरीर नहीं हो सकते। फिर पुरानी यादों में जो हम इतना खो जाते हैं, तो जो यादों में खोता है वो कौन होता है? वो मन होता है। और मैं मन नहीं हो सकता, मैं ना तो शरीर हूँ ना मन हूँ। उसके बाद हम अहंकार में आ जाते हैं कि मैं जीता, मैं हारा, या मुझे ये प्रॉफिट हुआ, मुझे ये लॉस हुआ, मेरा इतना मान सम्मान हुआ। तो ये सब किसको हुआ? अहंकार, ये बुद्धि को हुआ, इंटेलेक्ट को हुआ। और मैं बुद्धि नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, ये जो मन है और ये जो बुद्धि है, ये हर वक्त बदलते रहते हैं। जो 10 साल का, ये जो अभी 5 मिनट पहले हमारा शरीर मन ही था, वो अभी इस वक्त नहीं है। तो जो ये चेंजेबल चीज है वो मैं नहीं हो सकता। तो जितना हम इस बात पर बार बार विचार करेंगे, जितना हम इसको समझेंगे, उतना हम अपने शरीर से अनासक्त होंगे, दूर होंगे। हम अपने शरीर को प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो जितनी हम ये प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम अपने स्वरूप के पास होते जाएंगे और हम आनंद को प्राप्त करते जाएंगे। तो ज्ञान से कैसे ये शरीर की उपाधियां छूटेंगी, ये अगले श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर 416।
समूलमेतत् परि समूलमेतत् परिदाह्य वह्नः सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे ततः स्वयं नित्य विशुद्ध बोध आनंद आत्मना तिष्ठति विद्ध वरिष्ठः। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो विवेकी होते हैं, मतलब जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्होंने ज्ञान की अग्नि में, ज्ञान नॉलेज, फायर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अग्नि में शरीर और वासनाओं को जड़ से, मतलब रूट से, समूल रूट से समाप्त कर दिया, भस्म कर दिया। तो ये जो रूट क्या थी इसकी, अज्ञान की जो हमारी रूट है जिसको ज्ञान अग्नि में भस्म किया, उसकी रूट क्या है, कारण जो क्या है, माया और प्रकृति। तो हमने कभी भी देखा है जब हम माया के साथ रहते हैं, मतलब जब हम परमात्मा से विपरीत, मतलब अपने स्वरूप से दूर होते हैं, तो हम ये पूरी प्रकृति में फंसे हुए रहते हैं। पर जैसे ही हमने अपना दृष्टि परमात्मा में लगा ली या आध्यात्मिक यात्रा पे लगा ली, तो हम संसार से डिटैच होने लगते हैं। तो इसको एक डायग्राम से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे जब हमें अपनी परछाई दिखती है, हमें अपनी परछाई कब दिखती है, हम अपनी शैडो को कब देख सकते हैं, जब हम सूर्य के सामने खड़े होते हैं, पर हमारा जो मुख होता है वो सूर्य के उल्टी तरफ होता है, तब हम अपनी छाया को देख सकते हैं। तो जैसे ये डायग्राम से आपको समझेगा अच्छी तरह। तो जब हम सूर्य के उल्टी तरफ अपना मुंह रखकर खड़े होते हैं, मतलब हम अपने स्वरूप से जब दूर हैं, मतलब जब हम अज्ञान में हैं, अपने आप से दूर होते हैं, जब हम संसार में पूरा गुथे हुए रहते हैं, एंटेंगल्ड रहते हैं, हम भ्रम के कारण हमें जो सब ये संसार दिखाई जो देता है, जो कि मिथ्या है, अज्ञान के कारण, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, तो हमें डिल्यूडेड, वी गेट डिल्यूडेड। और ये जो डिल्यूडेड माइंड है, ये हमको जो भी डिल्यूजन हो रहा है वो सब इल्यूजन के फॉर्म में दिखाई देता है, और फिर हम दुखी होते रहते हैं, भयभीत होते हैं और परेशान होते हैं, मिजरेबल, फियरफुल और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। पर यहीं पर यदि हम सिर्फ थोड़ी सी अपनी दृष्टि चेंज कर ले, हम अपना जो फोकस है वो परमात्मा की तरफ लगा ले, तो यही छांव रहेगी, हमारी परछाई रहेगी, मतलब ये संसार रहेगा। पर जैसे ही हमें ये ज्ञान हो जाएगा, मतलब हम परमात्मा की तरफ जब फोकस अपना कर लेंगे, तो शैडो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी और हम इस संसार में उलझे हुए नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है हमें, तो हम उलझे कैसे रहेंगे। तो वैराग्य की स्थिति होगी, न राग न द्वेष। तो इस प्रकार हम परेशान नहीं होंगे, और जब हम परेशान नहीं होंगे तो हम आनंद में रहेंगे, हम पूर्ण रहेंगे, मतलब कंटेंटेड, सेटिस्फाइड रहेंगे, तृप्त रहेंगे। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब हम परमात्मा से, मतलब अपने आप से जब दूर रहेंगे, तो ये सब प्रपंच हमें दिखाई देगा, हम उसमें परेशान रहेंगे। पर जैसे ही हमने अपनी दृष्टि या यात्रा अपनी तरफ मोड़ ली, तो हमें ये संसार प्रपंच दिखाई नहीं देगा और हम आनंद में रहेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान अग्नि में इस शरीर और वासनाओं को रूट से, कारण से, समूल जड़ से समाप्त कर दो। तो काय में जलाना कहा है, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में, जिसमें सिर्फ एकमात्र ब्रह्म ही रहेगा और कुछ नहीं। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे आभूषण, स्वर्ण से बने हुए आभूषण रहते हैं, जैसे गोल्ड से ज्वेलरी बनी रहती है अलग अलग आकार की। अब इस पूरी ज्वेलरी को यदि हम अग्नि में डाल दें, तो क्या बचेगा, सिर्फ स्वर्ण रह जाएंगे, सारे जो उसके अलग अलग आकार और शेप थे वो सब सिर्फ स्वर्ण के रूप में आ जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। तो उसी प्रकार यहाँ कहा है कि ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में ये शरीर और वासनाओं को भस्म कर दो। तो इसी प्रकार जो विवेकी मनुष्य होते हैं, वे अपनी सारी गलत धारणाओं को इस ज्ञान अग्नि में समाप्त करते हैं, ततः मतलब फिर अपने नित्य शुद्ध स्वरूप में वह टिका रहता है, जिसको आनंद स्वरूप हम कहते हैं, आनंद आत्मना तिष्ठति, मतलब आनंद में वो टिका रहता है। यदि हम इसको फिर से एग्जाम्पल से समझें, जैसे किसी व्यक्ति के, जैसे किसी हमारे व्यक्ति की हमारी किसी संबंधी की मृत्यु हो जाती है, तो जो संबंध है वो नहीं रहता, पर व्यक्ति तो रहता है, मतलब हम तो रहेंगे, पर उसके साथ जो हमारा संबंध था वो नहीं रहता। तो और इसको हम नाम देके यदि समझें, जैसे
किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो वो पुत्र है उसको कुछ नहीं होता, पर वो पुत्र की उपाधि जो है वो नहीं रहती। अब ये पुत्र की उपाधि कहाँ गई? ये पुत्र की उपाधि कहीं नहीं गई, वो सिर्फ हमारी मानी हुई थी, कि हमारा सिर्फ एक अनुभव था कि ये पुत्र है, माना हुआ था, तो वो कहीं नहीं जाएगा। उसी प्रकार यदि कोई एक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो अभी वो हस्बैंड एंड वाइफ है, पर यदि डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड और वाइफ कहाँ गए? वो कहीं नहीं गए, वो एक युवक और युवती में चेंज हो गए, वो सिर्फ उनकी उपाधि थी हस्बैंड और वाइफ। तो ये जो उपाधियां हैं ये सिर्फ हमारी मानी हुई है, हमारे सिर्फ इम्प्रेशंस है हमारे कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, असली में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें सिर्फ यही समझना है, यही सीखना है, और हमें खुद ही करना पड़ेगा, ये और कोई हमें सिखा नहीं सकता। तो ज्ञान द्वारा हमें अपने इस शरीर, जहां जहां हमारी आसक्तियां हैं, उसको समझना है कि क्या आत्मा है, क्या सत है, क्या असत है, क्या मिथ्या है। और जो भी कुछ मिथ्या हमें समझ में आया उसे हमें असत करना है और अपने सत स्वरूप में टिके रहना है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम ये सब? तो इसका फिर से जो आंसर आता है यही आता है कि हमें प्रेजेंट में रहना है और आनंद में रहना है। हमें हर समय ये कोशिश करना है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो किसी भी वक्त कोई भी चीज मुझे जो है दुखी ना करे और मैं आनंद को प्रकट करने की कोशिश करूँ। और पास्ट को हमें छोड़ना होगा, पास्ट और फ्यूचर दोनों को छोड़ना होगा। किसी को भी हमें जज नहीं करना है, किसी पर कमेंट नहीं करना है, किसी का निरादर नहीं करना है, किसी की शिकायत नहीं करनी है, मतलब स्वीकार भाव में रहना है। जिस प्रकार हम भगवान का प्रसाद स्वीकार करते हैं, तभी उसी उसी प्रकार हमको हर परिस्थिति स्वीकार करनी है, तभी हम कहेंगे कि हम आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं। यदि हम स्वीकार नहीं कर रहे, इसका मतलब हम आध्यात्मिक यात्रा पर, हमने अभी अपनी यात्रा शुरू नहीं करी है। जैसे 2 सेंटेंस हमेशा याद रखेंगे, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ओके है, और लेट गो करना कि ठीक है, चलता है ये सब संसार में, संसार परिवर्तनशील है। उसके बाद कुछ बनकर नहीं हमें घूमना है। हम अभी सब कुछ ना कुछ बनकर घूमते रहते हैं। बनकर घूमते रहने में हमारे ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है और हम परेशान होते हैं। तो सहज रहो। और ये जो भी सभी हम वेद, पुराण, उपनिषद, जो भी शास्त्र हम पढ़ाई करते हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिबा, सबका एक यही कहना है, सब यही समझा रहे हैं, पर हमें समझ ही नहीं आ रहा। अब हमें समझ नहीं आ रहा तो क्या करें? अब हमें समझ नहीं आ रहा तो अभी तक हम लाइफ कैसे जी रहे थे? हम हमने बचपन में अपनी लाइफ को बचपन में हमने अपने भाई बहनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ बहुत खेल खेले है ना, जैसे कि हम खेल खेल में ही बन जाते थे, भाई बहनी मम्मी पापा बन जाते थे, बाकी सब परिवार वालों को बच्चा बना देते थे और हम उनको बॉसिंग करते थे। या फिर हम टीचर बन जाते थे, सबको बोलते थे स्टूडेंट हो तो मॉनिटर हो। ये सब क्या चल रहा था? खेल चल रहा था, कोई रियल में कोई नहीं बन रहा था, पर वो सब खेल को एंजॉय करते थे। तो उसी प्रकार हम मिट्टी के घर बनाते थे और हमें पता होता था कि थोड़ी देर में टूटने वाले हैं। या हम ताश के पत्तों का घर बनाते थे, हमें पता रहता था ये टूटने वाला है, फिर भी उस पल हम कितना एंजॉय करते थे, टूटता था तब भी एंजॉय करते थे। तो वही वाली चीज, अब हमें बचपन का खेल खेलना अच्छे से पता है, हम सब खेल खेल कर ही बड़े हुए हैं, झूठ झूठ का खेल। तो वही खेल अब हमको फिर से खेलना है हमारे आज के जीवन में, कि जो भी कुछ मुझे रोल मिला है उसको मैं अच्छे से करूंगी। पर ये जो सब संसार है ये झूठ झूठ का है, हम रियल में कुछ नहीं बन रहे हैं, हम सिर्फ ड्रामा जैसा अपना रोल कर रहे हैं। और जैसे बचपन में हम बोलते थे कि तुम मम्मी बन जाओ, तुम पापा बन जाओ, हम सब बच्चे हैं, वैसे ही अभी भी हमको भी अपने आप से यही कहना है कि हम आनंद स्वरूप हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है। और नियम क्या लागू करने हैं इस खेल में? नियम ये लागू करने कि मुझे हर पल आनंद में रहना है, मुझे प्रेजेंट में रहना है, मुझे पास्ट में नहीं जाना, मुझे फ्यूचर में नहीं जाना, मुझे किसी पे जजमेंट नहीं करना, मुझे शिकायत नहीं करनी, कमेंट्स नहीं करना, सबको स्वीकार करना है ईश्वर की प्रसादी समझकर, लेट गो करना है कि होता है ऐसा, तो उस पे ध्यान नहीं देना है ज्यादा। और कुछ बनकर नहीं घूमना है कि मैं डॉक्टर हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर की उपाधि पूरे संसार भर में लेके घूमते हैं। हमारी डॉक्टर की उपाधि कहाँ लागू होती है? हमारे हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, हमारे पेशेंट के सामने।
और पेशेंट हमसे खुद तकलीफ पूछेगा जब हम उसको अपनी डॉक्टरी सलाह देंगे। पर हमारी क्या आदत होती है, हर जगह अपनी सलाह देने की। हम घर पे भी जाएंगे, दिन भर वो डॉक्टरी की बात करेंगे। तो उस तरीके से संसार नहीं चलेगा। डॉक्टर हम सिर्फ अपने क्लिनिक में है, उसी प्रकार कोई कलेक्टर होता है, कोई प्रोफेसर होता है, कमिश्नर होता है, वो घर में भी आके वो अपनी कलेक्टरगिरी या बाहर कहीं भी दिखाता है। तो कहते हैं वो जो उसकी उपाधियां हैं वो उसके ऑफिस तक ही। तो जिस प्रकार हम जब मंदिर में जाते हैं तो अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर जाते हैं, फिर अंदर जाते हैं। ये जूते चप्पल क्या है? ये जूते चप्पल चमड़ी है, हमारा शरीर है, संसार है, जिसको हमें बाहर छोड़कर अंदर उस परमात्मा के दर्शन करने जाते हैं। ये हम सबका एक्सपीरियंस है। तो उसी प्रकार हमें अपनी इन उपाधियों को छोड़कर रहना है। सिर्फ जब जब उस रोल की जरूरत पड़े तब उस उपाधि के साथ हमें काम करना है। तो इस प्रकार हमें अपनी प्रैक्टिस करते करते और अपने शरीर से अनासक्त होना है, जो कि धीरे धीरे होगा, इमीडिएटली तो नहीं होगा। पर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम इस बात को जरूर समझ पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। हम समझेंगे कि ये सारी जो उपाधियां हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और भी जो भी उपाधियां हैं, ये सब आने जाने वाली हैं। पर जो मैं हूँ वह निरंतर रहता हूँ, वो शाश्वत है, वह हमेशा रहेगा और वही ब्रह्म है, वही मैं हूँ। तो इस प्रकार हमें प्रैक्टिस करते जाना है, बाकी सब चीजों को छोड़ते जाना है। तो यह जो ज्ञान हो गया कि शरीर मैं नहीं हूँ, संसार मैं नहीं हूँ। तो जब ये पता चल जाता है जिस महात्मा को कि शरीर और संसार मैं नहीं हूँ, तो वो संसार के साथ, शरीर के साथ कैसे रहेगा, ये आगे के श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर 417। प्रारब्ध सूत्र प्रथितं शरीरं प्रयातु या प्रयातु वा तिष्ठतु गौरिवस्त्रक न तत् पुनः पश्यति तत्त्ववेता आनन्दात्मनि ब्रह्मणि लीनवृत्तिः। तो जिसको ये ज्ञान हो गया, मतलब समझ गया कि अपना कि ये शरीर और संसार मैं नहीं हूँ, वो अपने स्वरूप में स्थित रहेगा। उसको यह शरीर क्या है अच्छे से समझ गया, तो वह इस शरीर में उलझेगा नहीं। और उसको यह अच्छे से समझ गया कि ये जो शरीर है ये प्रारब्ध के धागों से बुना हुआ है। इसका मतलब है ये जो शरीर हमें मिला है, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के रूप में जो हमें अभी इस शरीर में भोगने, उस हिसाब से हमारे सामने आया है, उस हिसाब से हमको मिला है। तो ये जो सभी क्रियाएं हो रही हैं हमारे शरीर में, ये सब प्रारब्ध के अनुसार हो रही है। मेरे पहले के पास्ट के कर्मों के जो फल हैं वो अभी आ रहे हैं। तो आत्मज्ञानी को, जिसको ये ज्ञान हो गया है, उसको ये शरीर में क्या हो रहा है, शरीर के साथ क्या हो रहा है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जिसका चित्त लीन हो गया है, जो बोला, जिसको पास्ट के सारे इंप्रेशन जिसके खत्म हो गए हैं, उसको ये ज्ञान है कि ये शरीर मुझे क्यों मिला है, पास्ट के कर्मों के कारण। पर उस शरीर में उलझेगा नहीं, उसमें फंसेगा नहीं, और शरीर के साथ जो भी संबंध और संसार में हो रहा है उसमें एंटेंगल नहीं होगा, उसमें फंसेगा नहीं। उसको मान सम्मान की, मुझे सम्मान मिल रहा है कि नहीं, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि नहीं, मुझे हार हो रही है, जीत हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं होगा। तो इसमें एग्जाम्पल देते हैं वेदों में। जिस प्रकार एक गाय या बैल के गले में आप माला डालो, उसको बहुत सजाओ, पर उस गाय बैल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप उसके गले में प्लास्टिक की माला डाल रहे हो, फूलों की माला डाल रहे हो, कि सोने चांदी की माला डाल रहे हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। और वो माला टूट के भी गिर जाती है तो वो बैल या गाय जिसके गले में हमने डाली है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में चलता रहता है। तो उसी प्रकार जो विवेकी है, महात्मा जन है, उनके लिए यह शरीर है, वह अपनी शरीर की उपाधियों से आसक्त नहीं होता, अटैच नहीं होता। उसे पता है कि मैं कौन हूँ, और वह अनंत में, मतलब इस ब्रह्म में लीन हो गया है। पर जो हम लोग हैं, हमें ऐसा लगता है शरीर ही सब कुछ है, इसी से हमें आनंद मिलेगा, इसलिए हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं। और फिर अभी जो ज्ञान हमें समझा रहा है कि हमें क्या करना है, हम इतना शरीर के पीछे पड़ते रहते हैं।
तो हमें करना ये कि हमें जो इतनी उपाधियों का हमने टैग लगा रखा है अपने ऊपर, तो इन उपाधियों को हमें इतना सीरियसली नहीं लेना है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं कि मैं माँ हूँ, तो हमें लगता है मैं माँ हूँ मतलब बच्चे की सारी जिम्मेदारी मेरी है, सारी मतलब बच्चे ने कुछ अच्छा किया, हासिल कर लिया, वो भी मेरे कारण हुआ, और बच्चे ने कुछ गलत किया है, वो भी मेरे कारण है। लोग क्या कहेंगे, माँ को बदनाम करेंगे। इस प्रकार हम अपनी उपाधियों में आसक्त होते हैं। पर माँ का तो सिर्फ रोल होता है प्यार करना, पालन पोषण करना, बच्चे को सुरक्षा देना। इसके अलावा माँ का और कोई रोल नहीं है। फिर हमें लगता है हम घर के मुखिया हैं, हम सबसे बड़े हैं, तो मेरा कर्तव्य है सबको ठीक रखना, सबको परिवार में खुश रखना, सबने मेरा ही कहना मानना चाहिए। पर क्या ये पॉसिबल है? मुखिया का काम है सिर्फ परिवार को सिक्योरिटी देना, सुरक्षा देना, और परिवार पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करना। पर सबको हम खुश नहीं कर सकते। स्वयं भगवान भी आए पर वो सबको खुश नहीं कर पाए। तो एक मुखिया की जो उपाधि होती है वो सिर्फ सिक्योरिटी देने की और प्रॉब्लम सॉल्व करने की, कि कोई आपत्ति आ जाए तो सॉल्व करें। पर हम उस उपाधि से इतने आसक्त हो जाते हैं कि सबने, मैं मुखिया हूं तो मेरा ही सबने कहना मानना चाहिए। वो आसक्ति के कारण होता है। इसी प्रकार मैं बाप हूँ, मैं फादर हूँ, मैंने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, मैंने अपने बच्चों को पंख दिए उड़ने के लिए, तो वो मेरे हिसाब से उड़े, अब वे मेरे हिसाब से चले। ऐसा नहीं होगा। बाप का काम है फिर से अपने बच्चों को सिक्योरिटी देना, बस यही उसका काम है। तो और उसका पालन पोषण करना। पर हम हर जगह यही बात करते रहते हैं कि हम उपाधि में इतना आसक्त हो जाते हैं कि और हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो क्या करना है, इन उपाधियों से हमें आसक्त नहीं होना है, सहज रहना है। जैसे कि पहले बताया, उपाधियों को जैसे मंदिर के बाहर हम जूते निकाल के जाते हैं, उसी प्रकार अपनी उपाधियों को साइड में रखना है और अपने आप में अपना ध्यान रखना है कि मैं कौन हूँ, और उस हिसाब से हमने अपना बिहेवियर करना चाहिए। तो सहज रहना है, सिंपल देन सिंपल, सिंपलेस्ट रहने की कोशिश करना है। कुछ बनना नहीं है, कुछ बनकर चलेंगे तो मुश्किलें आएंगी। सहज रहना इजी है, कुछ बनकर रहना बहुत मुश्किल है। ज्यादा रिश्तों में हमें अटकना नहीं है। तो इसी प्रकार हमें अपना अपना जो जीवन है व्यतीत करना है। तब आगे के श्लोक में बताया है कि जब महात्मा जनों को ये पता चल गया कि शरीर जो है ये सिर्फ एक यंत्र है और शरीर मैं नहीं हूँ, तो भी वो शरीर को क्यों चलाते रहते हैं, तो यह श्लोक में बताया गया है, श्लोक नंबर 418। अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिच्छन्न कस्य वा हेतोः देहं पुष्णाति तत्त्ववित्त। जब ये समझ गया विवेकी महात्माओं को कि मैं आत्मा अखंड आनंद स्वरूप हूँ, अपने को पहचान लिया, फिर वे इस शरीर को किस कारण खिलाते पिलाते रहते हैं, फिर किस इच्छा के लिए वे शरीर का पोषण करते रहते हैं। तो ये काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है। तो उसी का ये जवाब यहाँ पर दिया है कि पहले तो हम अपनी बात करें। हम जो अभी अपने स्वरूप को नहीं समझते, हम शरीर के पोषण में ही लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा पूरा इंटरेस्ट अपने शरीर की तरफ रहता है कि इस शरीर को हम क्या खिलाएं, क्या क्या पकवान खिलाएं, क्या पहनाएं, इस शरीर को हम कहाँ घुमाएं, और हम सब कुछ इस शरीर को मान बैठे हैं। इसलिए शरीर के जन्म होने पे हम खुशियां मनाते हैं, शरीर की मृत्यु हो जाने पर हम रोना धोना और दुख मनाते हैं। पर जो आत्म अनुभवी लोग हैं, वह आत्मा को ही अपना शाश्वत और स्वरूप मान चुके हैं। जो शाश्वत स्वरूप जो कभी जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, इसलिए उनको जन्म तिथि और मरण तिथि में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो शरीर को एक वस्त्र जैसा समझते हैं। जैसे हमने भगवत गीता के 2nd अध्याय में पढ़ा था, 22वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि शरीर तो एक वस्त्र के तरह है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को जो कि फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, फेडेड हो जाते हैं, उनको हम चेंज करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये हमें नया शरीर मिलता है। तो जो ज्ञानी होते हैं, महात्मा होते हैं, वो इस शरीर की मृत्यु से डरते नहीं है, भयभीत नहीं होते, चिंता नहीं करते।
वह इस जो मनुष्य जन्म को वेस्ट नहीं करते, वे इस देह का शरीर की अच्छे से देख रेख करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये शरीर के माध्यम से ही उसे आत्म उपलब्धि होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि मन बुद्धि, जो बुद्धि सिर्फ मानव को मिली है, मनुष्य को मिली है, उस बुद्धि का उसे यूज करना है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म अनमोल है। तो हमें इस मनुष्य जन्म का जो ये अपना जीवन जो है इसे वेस्ट नहीं करना है। तो आत्मज्ञान के बाद वह चिंता नहीं करता कि ये शरीर है या नहीं है, वो डरता नहीं है। वह जो भी इस शरीर का पोषण करता है, उस शरीर को जितनी जरूरत है, ऑप्टिमम जितनी जरूरत है, बस उतना ही देता है उसे चलाने के लिए। क्योंकि उसे क्लियर है, क्लैरिटी है उसे कि यह जो भूख प्यास है शरीर को जो लग रही है, ये शरीर के अपने धर्म है, और उसको इस शरीर का धर्म पूरा करना है। वो अपनी प्रारब्ध को स्वीकार करता है, मतलब उसको पता है कि ये जो शरीर मुझे मिला है, ये पहले के कर्मों के फल के हिसाब से मिला है, जो आज मैं इस शरीर में हूँ, और उसको स्वीकार करता है। अब उसे ये नहीं पता, किसी को भी ये नहीं पता कि ये जो फल है, ये कितनी देर तक इस शरीर में मुझे इस फल का भोग करना है, और ये शरीर कब तक रहेगा और हमें कब तक इसमें रहना है। तो इसलिए वो शरीर को जितना है, जितनी जरूरत है शरीर को मिनिमम चलाने में, उतना ही पोषण शरीर को कराता है। टेस्ट के लिए नहीं कराता वो शरीर को पोषण, न ही इंद्रियों के सुख के लिए कराता है। तो उसमें उसकी इच्छा पूर्ति की कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं है कि शरीर की इच्छा पूर्ति की। तो प्रारब्ध के अनुसार वो इस शरीर में रहता है। एग्जाम्पल से हम देखें, जैसे कभी हमने कोई नया घर बना लिया, तो हम नए घर में जब शिफ्ट होते हैं, तो पुराने घर का क्या करते हैं? क्या पुराने घर में हम रोज डिटेल सफाई करते हैं? नहीं करते। जितनी जरूरत है उस पुराने घर को मेंटेन करने में, बस उतना झाड़ू पोछा हम करते हैं, बाकी डिटेल सफाई नहीं करते। उसी प्रकार जिस ज्ञानी को, महात्मा को ये पता चल गया कि ये शरीर, और उसको मैं शाश्वत हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और ये शरीर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, तो वो शरीर को उतना ही पोषण देता है जितना उस शरीर को मेंटेन करने के लिए जरूरत है। तो इसी प्रकार हमने यहाँ तक पढ़ा, ये दृश्य की उपेक्षा। जो दृश्य है मतलब जो मिथ्या है, जो संसार है, उसे हमें समझना है कि वह असत है। तो जो अभी हम मिथ्या जिसको देख रहे हैं, उसे हमें असत करना है, लेट गो करना है, उस पर ध्यान नहीं देना, उस पर अटैच नहीं होना है, उसको जितना मेंटेनेंस के लिए चाहिए उतना देना है। तो अपना लक्ष्य, जो हमारा उद्देश्य है, क्या है हमारा उद्देश्य? आनंद में रहना, मन को शांत करना, और इसके लिए हमें बोलने पर, वाणी पर कंट्रोल करना है। तो कम से कम हमें बोलना है, जहां जरूरत हो वहीं। और वो कैसे पता चलेगा? अपने आप क्वेश्चन करेंगे कि क्या मुझे जरूरत है बोलने की, वहां हमें बोलना है। तो जब हमारा बोलना भी बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं अपने भज गोविंदम में, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते संगीते काले, नाही नाही रक्षति दुष्कृण करणे। मतलब भज गोविंदम का मतलब है अपने को जानो, सीक योर सेल्फ, सीक सेल्फ, अपने को जानो, जो मेरा स्वरूप है उसको जानो। मूढ़ मते मतलब ये मूर्ख मन, तू अपने आप को जान। और 3 बार क्यों कहा है? मतलब शरीर के लेवल से, मन के लेवल से और बुद्धि के लेवल से हमें अपने आप को जानना है। फिर कहा है संप्राप्ति संगीते काले, नाही नाही रक्षति डुक्रुन करने। मतलब डुक्रुन करने मतलब लिटरल शब्दों में बोले तो वो ग्रामर मतलब व्याकरण है। तो कहते हैं ऐसे, जब शंकराचार्य जी अपनी कोई यात्रा पे निकले थे, तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों को देखा था कि वो शास्त्रों की ग्रामर में अटक गए थे, व्याकरण में अटक गए थे। पर यहाँ हमें समझना है, व्याकरण का मतलब संसार की गतिविधियों में हमें उलझना नहीं है। अपने शरीर मन बुद्धि को संसार में इतना मत उलझाओ कि वो हमें दुखी कर दें। संसार में डुबो के नहीं रखना है हमारे मन बुद्धि को। यह संसार सिर्फ हमें दुख ही देगा, परेशानी देगा, हैरानी ही देगा। तो यह जो हमें समय मिला है अभी, यह जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, उसे अपने हित में लगाओ। और इसलिए अपने इस मन को संसार से हटाकर परमात्मा की ओर, मतलब भौतिक वस्तुओं से हटाकर भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठो, और परमात्मा की तरफ अपनी दृष्टि रखो, मतलब अपने स्वरूप की तरफ, अपने स्वरूप को पहचानो।
तो इस प्रकार यहाँ तक हम आए हैं दृश्य की उपेक्षा में। तो आज हम यहीं पर विराम देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मैम, ये जो परछाई का डायग्राम्स बताया था वो एक बार फिर से। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि हमें अब यहाँ परछाई, पहले तो एग्जाम्पल से समझ लो कि हमें अपनी शेडो, अपनी परछाई कब दिखती है, जब सूर्य हमारे ऊपर होता है पर्टिकुलर एंगल पे, और हम सूर्य के अगेंस्ट, हमारा हमें दिखती कब है परछाई, जब सूर्य के अगेंस्ट हमारा चेहरा होता है, तभी हम अपनी परछाई को देख सकते हैं। तो अब हमने इसको रिलेट किया कि सूर्य परमात्मा है और ये जो परछाई है ये पूरा संसार है। पर जब हम परमात्मा से दूर रहते हैं, मतलब अपने स्वरूप से दूर होते हैं, तो हमें ये संसार दिखता है, उसमें हम उलझे रहते हैं और हम दुखी होते रहते हैं। पर सिर्फ हमने अपनी दिशा बदल ली, तो जो अभी हम संसार में इतना घुसे हुए, इतना एंटेंगल्ड हैं, हमने सिर्फ अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, अपनी दृष्टि चेंज कर ली और हमने परमात्मा की तरफ देखना शुरू कर दिया, मतलब अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करी। तो परछाई तो है, संसार तो एज इट इज चलेगा, पर हमारे लिए वो संसार खत्म हो गया। मतलब अब हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब हमारा उद्देश्य बदल गया है। तो जब हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें उससे ना राग होगा ना द्वेष होगा, और हम अपनी यात्रा में सुखद से चलेंगे और वहीं हमें आनंद और तृप्ति की प्राप्ति होगी। जी, एक बार इंग्लिश में बोलिए। They want to say कि when we see a reflection, a shadow, sorry, this shadow we can see only when we are against the sun and when our eyes are towards our shadow. That is, we are looking at the opposite direction. विपरीत दिशा में हम देख रहे हैं. It is, so this is our shadow. Now, if we turn our head, shadow will be there. This universe will be there, but our vision will be towards the Paramatma. So we are not entangled in this shadow. So they just want to tell this: when we are in ignorance, because of ignorance, we get deluded. We get deluded, so we see all the illusions which are in our mind, deluded mind. And so we get miserable, fearful, and frustrated. So this shadow represents the universe, our body, everything which is changeable is this shadow. So they want to see if we change our direction of vision. So with this knowledge and with whatever facilities, when we change our vision and when we focus ourselves towards Paramatma or towards our self swaroop, so shadow is there, universe is there, but we are not able to see our shadow because our vision is towards ourself. We are seeking self. So the sansar, this universe will go as it is. जैसा पहले था वैसा ही चलेगा, but we are not in any misery or we are not in attachment with that shadow. So we are not miserable. And as we are not seeing our shadow or this universe, we are not entangled with it. मतलब हम उससे अनासक्त हो गए. We are detached with the universe, and so we are happy and we are contented. शैडो से एक और चीज की, अब नाउ इस यदि हम देख भी रहे हैं अपनी शैडो को, तो इस शैडो पे कोई कुछ भी डाल रहा है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. लाइक जैसे एग्जांपल्स दिए, इस शैडो पे कार गई, किसी ने गार्बेज डाला या किसी ने, तो हम इससे कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहे. तो जो महात्मा लोग हैं, द वाइज पीपल, दे आर नॉट डिस्टर्ब same as we are not disturbed by our shadow. The wise people are not disturbed by their body. They consider this body as their shadow. और जो एक हम बात, जो मंदिर में हम चप्पल जूते उतार कर जाते हैं अंदर, ये हम सब करते हैं और हमें पता भी है, पर हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं करते हैं कि हमें वैसे ही हमें उपाधियां हर जगह लेके नहीं घूमना है. जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल, वो कहीं भी बैठ जाएगा, अपना नॉलेज बताने लगेगा, किसी ने पूछा भी नहीं है कि मुझे
आप मुझे कोई दवाई बताओ, हम ही बोलने लगते हैं आप एनीमिक दिख रहे हो, आपने ये खाना चाहिए, आप कमजोर दिख रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, दिस इज ऑल ईगो। हमारा ईगो है, हम अपनी बॉडी से जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, हम लोगों को फालतू सलाह, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बार हो गया। जब हम शुरू शुरू में मेडिकल कॉलेज से निकले तो हम बताना चाहते थे कि हम डॉक्टर हैं, ये अननोइंगली सबकॉन्शियस लेवल से जैसे भी आता होगा वो। किसी का वजन जाता है, हम फट से बोलने लगते हैं, किसी का वजन कम है उसको सलाह देने लगते हैं, कोई प्रेग्नेंट दिख गया उसको सलाह देने लगते हैं, किसी का छोटा बच्चा है उसको सलाह देने लगते हैं कि ऐसे फीड करना है, बच्चे को ऐसे रखना है। हमसे पूछा क्या किसी ने? नहीं पूछा, तो हमें नहीं बोलना है, क्योंकि उनके खुद के भी अपने डॉक्टर होंगे या रिश्तेदार होंगे जो उनको सलाह दे रहे हैं। हमें क्यों अपना हर जगह मुंह खोलना है? क्योंकि हम अपनी उपाधियों से इतना अटैच्ड हैं, हम वो अपनी डिग्री, हमारे डॉक्टर की डिग्री या जो भी डिग्री होगी हमारी, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस, जो जो भी होगी, उस डिग्री उपाधियों से हमारा इतना अटैचमेंट रहता है कि हम बोलते रहते हैं। ऐसे ही रिश्तों की उपाधियां, हम कहीं माँ बन जाते हैं, कहीं बाप बन जाते हैं, जबरदस्ती, हमको किसी ने कुछ पूछा नहीं है फिर भी हम उसमें उलझते हैं। तो इससे हमारी मेंटल एनर्जी बहुत खर्च होती है। तो जो मेंटल एनर्जी चाहिए थी हमें अपने आप को ढूंढने के लिए, अपने को हैप्पी रखने के लिए, वो हमने सारी खर्च कर दी। तो अब हमारे मेडिटेशन के लिए हमारे पास एनर्जी ही नहीं बची। अब जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सो जाते हैं, वी स्लीप इन मेडिटेशन, विच इज नॉट मेडिटेशन एट ऑल। तो हमारी जो थक जाते हैं ना, मन थका हुआ है हमारा, क्योंकि हमने बहुत सारी उलझनों में अपने मन को थका दिया है। तो अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो और अपने मेडिटेशन में उस एनर्जी को यूज करो, एंड डोंट स्लीप व्हाइल मेडिटेटिंग। तो वो याद रखना।